वामाङ्गमायामि तदा त्वदीया पहले कन्या क्या कह रही है कि आप कहीं भी तीर्थ यात्रा जाते हो, कान खोल करके सुन लेना, आप कहीं भी तीर्थ यात्रा जाते हो तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के अगर जाओगे तो ये कन्या कह रही है कि मैं आपके बाएं का स्वीकार करती हूँ, अन्यथा नहीं। ये पहले वचन में मांग रही है आपसे। और उद्यापन ये तो है तीर्थ। अब इसके अलावा उद्यापन का मतलब जैसे कोई प्रदोष का उद्यापन है, एकादशी का उद्यापन है, सत्यनारायण भगवान का उद्यापन है। ये उद्यापन अगर आप करते हो तो अपनी पत्नी को बैठा करके और साथ में लेकर के फिर उद्यापन करना चाहिए। जैसे आपके साथ ससुर बैठे हैं ना, दोनों जोड़े से अपन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको करना है। अगर ऐसा करते हो तो कन्या कहती है कि मैं आपके बाएं अंग में आऊँगा और आऊँगी नहीं तो आपके बाएं अंग में आना स्वीकार नहीं करती हूँ। तो ये आपने पहला वचन दिया क्या? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, मैं तो सुनूं कम से कम। कन्या को तो चलो पास में बैठी है, वो तो सुनेगी, लेकिन मुझे तो सुनाओ नहीं। तो ये पहला वचन दिया। ऐसा नहीं है कि साथ में बोल दूँ बाद में तुमको देव नाम आएगी। दूसरे वचन में कन्या क्या कह रही है सुन लो कंवर साहब, राघव जी ध्यान से सुनो। नहीं हाँ, वो भी साथ लेके जाना है, वो भी यात्रा है, वो तीर्थ नहीं है लेकिन वो यात्रा है। दूसरा वचन बोलो। दूसरे वचन में क्या है कि हव्य प्रदानाम तव्य प्रदानाम वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयां सवीति कन्या च वचनात्। दूसरे वचन में कन्या क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। दूसरे वचन में कह रही है कि आपको भूख लगती है क्या? आपको भूख लगती है? आपको भी लगती है? भूख सबको लगती है नहीं? तो भूख सबको लगती है, चश्मा गिरा। तो आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, तो उसी प्रकार देवताओं को भी भूख लगती है और देवताओं को भी भूख लगती है। आप हवन करोगे तो वो आहुति देवताओं को पहुंच जाएगी और देवताओं का पेट भर जाएगा। और आप तर्पण करोगे, तर्पण यानी तिल दूध और आला तिल के द्वारा तर्पण होता है ना, वो तर्पण करोगे तो उससे हमारे पितर देवता प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के हमारे तो आपको हवन करके देवताओं, कन्या कह रही है आपको कि हवन करके अपने देवताओं को प्रसन्न करना है और तर्पण करके हमारे पितरों को प्रसन्न करना है। पितरों को प्रसन्न करोगे तो उससे सब प्रसन्न हो जाएगा। भैया इधर आओ, मैं सुनूंगा आपकी बात। क्या ये कह रही है हवन आप कर ले, आपने हवन वगैरह हमारे घर में होता रहना चाहिए, पितरों का हमारे घर में तर्पण होता रहना चाहिए। अगर ऐसा आप करते रहोगे तो कन्या कह रही है कि मैं आपके बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूँ, अन्यथा नहीं। ये दूसरा वचन है, आपको दिया, दूसरा वचन दे दिया ये आपने। अब तीसरे वचन में यदि परिपालनम तीसरे वचन में कन्या क्या कर रही है, ध्यान से सुनना। तीसरे वचन में कि इतने दिन तक आप अकेले थे, ठीक नहीं थे, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन अब आज से और अभी से आपका विवाह हो रहा है तो आप 2 की जगह 4 पाँव वाले हो जाओगे नहीं। यानी आपकी पत्नी भी आपके शरीर से अर्धांगिनी, यानी शंकर भगवान का रूप देखा क्या आपने? अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वर, आधा नारी का होता है और आधा पुरुष का होता है, दोनों मिलके ही एक बनते हैं। कहते हैं कि नैन
पंछी पंख बिना, पक्षी बिना पंख के अधूरा है। होता है कि नहीं होता है? उसके पंख नहीं है तो पक्षी किस काम का? यही है ना। और हस्ती दंत बिना, और हाथी के दांत नहीं है तो वो हरण बेकार है। और वैसे ही पुरुष के नेत्र नहीं है तो पुरुष बेकार है। आंखें होना जरूरी है? नहीं होता है, नहीं, आंखें होना जरूरी है। तो उसी प्रकार व्यक्ति को भक्ति भी करना जरूरी होता है। और स्त्री पुरुष बिना, और पुरुष के बिना स्त्री, और स्त्री के बिना पुरुष दोनों अधूरे होते हैं। इसलिए अर्धनारीश्वर का सूत्र बताया गया है। तो कुटुंब आपका, आप जब पति पत्नी बन जाओगे तो आप 1 से 2 हो गए, 2 से 3 भी हो जाओगे, 4 भी हो जाओगे। जितना चाहोगे उतना आपका वंश बढ़ेगा। ठीक है ना? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसलिए आपको आपके साथ साथ अपनी होने वाली पत्नी का भी भरण पोषण करना है, उसकी रक्षा करनी है। वो साथ में ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिता को भूल जाओगे और केवल पत्नी से पूछोगे, ऐसा भी नहीं है। माता पिता की भी सेवा करनी है और पत्नी का भी ध्यान रखना है, उसकी रक्षा करनी है। बहन बेटियां हमारे घर में होती है, उसकी भी रक्षा आपको करना। ऐसा नहीं कि आप बहन को भूल जाओ, पत्नी आ गई बहन को भूल जाओ, ऐसा भी नहीं है। बुआ को भूल जाओ, ऐसा भी नहीं है। भतीजे को भूल जाओ, अपने चाचा को भूल जाओ, अपने ताऊ को भूल जाओ। यानी पूरे परिवार का भी पालन आपको करना है। ठीक है ना? ऐसा अगर आप करते हो तो आपकी पत्नी होने वाली को कह रही है कि मैं आपके बाएंगे में आना स्वीकार करती हूँ, अन्यथा नहीं। ये तीसरा वचन दिया, ये तीसरा वचन दिया क्या आपने? अब चौथा वचन, चौथे वचन में कन्या क्या मांग रही है? आयप्ययो धन धान्यादिकानां दृष्ट्वा कन्या क्या कह रही है कि आप कितना कमाते हो और कितना खर्च करते हो, क्या नई चीज घर में ला रहे हो, क्या पुरानी चीज घर से निकाल रहे हो, वो आप मर्जी से नहीं करोगे। क्यों? जितने दिन स्वतंत्र थे। अब आपकी अर्धांगिनी आदि मालिक है। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? आपके आधे अंग की मालिक हो गई वो। इसलिए उसको भी पूछो, क्या लाते हो, क्या कमाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या घर में लाना है, क्या घर से बाहर निकालना है, नहीं क्या खर्च करना है। ये सब आपकी पत्नी को भी, उसकी सहमति भी आपको होना जरूरी है। अगर ऐसा आप करते हो तो कन्या आपके बाएं में आना स्वीकार करेगी, अथवा नहीं। ये चौथा वचन है। ये चौथा वचन आप दिया या नहीं दिया? ये दिया, ठीक है। अब 5वां वचन ध्यान से सुनना। 5वें वचन में कन्या क्या कह रही है? देशांतरेवा पुरातरेवा यदि वामांगमायामि तदा स्वरीयं तवे कन्या च वचनं पंचमं। 5वें वचन में क्या कह रही है कि आपको गृहस्थी चलाने के लिए, अपने कुटुंब का पालन करने के लिए, ये आर्थिक युग है। क्या है? और ये आर्थिक युग नहीं होता तो भी कमाना बहुत जल्दी होता है। बिना कमाए कुछ भी नहीं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज कलदारम। चांदी है, ठीक है ना? इसलिए करना नहीं। तो पैसा होना बहुत जरूरी है। बिना पैसा से कुछ नहीं मिलता है, नहीं पेट नहीं बनता है। ठीक है ना? तो आप अपने देश में रह करके कमाओ, चाहे भूटान में जाने के लिए दूसरे देश में जाकर के लंदन वहाँ चल जाओ, यूएस से चल जाओ, कनाडा चल जाओ, या ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, मलेशिया चल जाओ, दुबई चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, लेकिन आपको कमाना जरूर पड़ेगा। तो अपने यहाँ रह करके कमाओ, चाहे विदेश में जाकर के कमाओ, कमाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं हो, कन्या कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये सोचते हैं मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कन्या कह रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ से चले गए लंदन, मेरे
क्या गए रंगून कहाँ गए? बेटी जो घर बेटी पत्नी इंतजार कर रही है, आपने सिम ही चेंज कर ली वहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ सिम चेंज कर ली। मोबाइल अलग चीज है, मोबाइल का कोई सा भी हो नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हंसने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो आपको कमाना पड़ेगा। सिम दो नहीं ले सका चैन नहीं करा और दो लेना तो हाँ, तो इस प्रकार वहाँ जाकर के ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी को तो भूल जाओ, अपनी पत्नी को भूल जाओ, पत्नी यहाँ इंतजार कर रही है, कोई रंगून वाली बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन कहीं भी कमाओ, लेकिन अपनी पत्नी को कभी भूलना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। ऐसा नहीं यहाँ आते अपने माता पिता को भूल जाओ, अपनी संस्कार को भूल जाओ, अपनी संस्कृति को भूल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो पत्नी के रूप में कन्या आगे बाएं अंग में आना स्वीकार नहीं करती है। और अगर ये मानते हो आप, तो बाएं अंग में आना स्वीकार करेगी। तो ये पांचवा वचन आपने दिया या नहीं दिया? दिया, ठीक है। अब सुनो, छठे वचन में कन्या क्या कह रही है? देवाराम तराग कूप वापी दध्या अथ पूजयेधा वामांगमायां तदा रवि कन्या च वचनाम षष्ठमाम। छठे वचन में कन्या क्या कह रही है कि भगवान ने आपको खूब धन दौलत दी, ठीक है ना? तो धन दौलत भगवान ने दी है, तो उस धन दौलत को सदुपयोग में लगाओ। उसका गलत उपयोग करेंगे तो क्या होगा? गलत उपयोग करने से बदनामी होगी। किसकी बदनामी होगी? अपनी नहीं, कि देखो फलान जी का पोता है, फलान जी का पोता है, और देखो संपत्ति को यूं ही उठा रहा है, नहीं, नष्ट कर रहा है, नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो क्या होगा? तो नुकसान होगी। क्या? तो संपत्ति चली जाएगी। दूसरा, हमारे बड़ों का, हमारे जो पूर्वज है ना, दादा परदादा, उनका नाम भी खराब हो जाएगा। देखो फलान जी की औलाद ऐसा नहीं, संपत्ति को यूं बहा रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, नहीं, बदनामी होगी। और उसी संपत्ति को अच्छी जगह लगाओगे तो क्या होगा? ये देखो साहब, फलान जी का पोता है, फलान जी का पोता, देखो कितना अच्छा है, देखो धर्मशाला बनवाई है, देखो उस गरीब कन्या का विवाह करवाया है, गौशाला बनवाई है, बावड़ी पानी गायों के लिए जो पीने के लिए पानी का बनवाया है। इस प्रकार से उसकी संपत्ति भी अच्छी जगह गई, और उसको भगवान वापस 10 गुना मिला करके देंगे। कितना? क्यों? भगवान खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ, तुम 10 कदम चलो तो मैं 20 कदम तुम्हारे सामने आऊँगा। भगवान ये कहते हैं। तो कुछ करके तो देखो, ब्याज सहित वापस अपनी रकम 10 गुनी होकर के आएगी वापस। तो इसलिए कन्या कह रही है कि धन का सदुपयोग करोगे तो मैं आपके बाएं में आना स्वीकार करने था। नहीं, ये छठा वचन है, दिया या नहीं दिया? दे दिया। अब सुनो, ये 7वां वचन है, ध्यान से सुनना है। और जितने 6 वचन सुने ना आपने, उससे भी ज्यादा ताकत इसमें अकेले में है। 7वें वचन ज्यादा ताकत, इसमें कन्या क्या कह रही है? कन्या ये कह रही है, न सेवनिया पद कामनिया शाखा देवया भामिनी भामिनी वामांग मायाम तदा रवि कन्या च वचनम च समयम। 7वें वचन में कन्या क्या कह रही है? अभी से इसी समय, ठीक है ना, आज मेरे सो अब है मजा। क्यों? कल तो कभी आता ही नहीं है। कल आया क्या कभी? अभी नहीं आता है। इसलिए अभी से आपको ये बात माननी है, अभी से ही। ये
सातवां वचन, ठीक है ना। अग्नि के साथ अपने देवताओं के साक्षी में, अपने जाति समाज के जितने भी लोग आए हैं ना मेहमान, उनकी साक्षी में, वेद मंत्रों की साक्षी में और ब्राह्मण देवता की साक्षी में आपको क्या मानना है। सातवें वचन में कन्या ये कह रही है कि आपके जीवन में अभी से पहले अगर कोई भी लड़की आपके मन में रही हो या आपकी कोई फ्रेंड हो या कोई हो तो आपको उसको भूल जाना चाहिए, ठीक है। अभी से निकाल देना है मन में से। और पत्नी के रूप में केवल अब पत्नी के रूप में केवल है जो इसको मानना है, केवल और केवल सोने को नहीं मानना है, ठीक है ना। और बाकी सब भूल जाना है। आज से अभी से और इसी समय से आपके हम उम्र की कोई भी बच्ची है वो आपके लिए बहन होगी, ठीक है। और आपसे उम्र में बड़ी कोई बच्ची है तो वो आपके लिए माँ के समान होगी। और आपसे छोटी उम्र की कोई बच्ची है वो आपके लिए बेटी के समान होगी। और आपकी जो हम सफर अग्नि की साक्षी में फेरे लेने वाली जो है वो आपकी पत्नी होगी, ठीक है। और बाकी सब कुछ आपको भूल जाना है, ठीक है ना। ये सातवां वचन है। ये सातवां वचन आपने लिया, सातवां वचन लिया नहीं लिया, फॉर्मेट करना तो आपने